की धूल बना दो, मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता, लेकिन अभी आप लोग को तो ये पता होगा ना कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, है ना? है? सबको पता है ना ये कि सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी कमल नाल से निकले हैं भगवान के। ब्रह्मा जी को तो बोला भगवान ने कि सृष्टि की रचना करो, वो क्या करें? किसी को कहा जाए कुछ काम करने के लिए तो वो काम कब करेगा? जब उसको कोई चीज दिया जाए, और जब उसके पास कोई चीज है नहीं तो वो कैसे उस चीज की वो काम करेगा? तो भगवान ने कहा तप करिए। जब उन्होंने तप किया, जब तप करने के बाद तब भगवान स्वयं उनके हृदय में बैठ के तब उनके द्वारा सृष्टि की रचना करवाई। कहने में आता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, लेकिन एक्चुअल करने वाले स्वयं भगवान थे। मतलब अनंत ब्रह्मांड में एक वो ही है राधा रानी हमारी, और कोई दूसरा है ये नहीं। आप लोग जो समझ रहे, इतने लोग जो भीड़ दिख रहा है, ये चोला दिख रहा है, चोला। जैसे भी आप लोग कपड़े की दुकान पे जाते हो, भीड़ देखते हो, कपड़ों की भीड़ देखते हो, तो वो भीड़ कपड़ों की है। इसी तरह ये चोले हैं ये, लेकिन सब में एक है। वो कौन है? जो सर्वशक्ति है हमारी राधा रानी, हमारे हृदय में विराज रही है। कभी आपने देखा, कभी झांक के देखा? तुम तो सामने देखते हो, कभी अंदर नहीं देखते हो। कभी अंदर ऐसे झुकोगे ना तो हृदय, यहाँ हृदय में भगवान हमारे बैठे हैं, विराजमान है। उसको प्रमाण हनुमान जी ने दिया कि देखो कलयुग वाले, देख लो कि भगवान कहीं और नहीं हमारे हृदय में है। और तुम लोग बाहर ढूंढ रहे हो, आज इस मंदिर, आज उस मंदिर, आज उस मस्जिद, आज उस मस्जिद, कभी इधर कभी उधर, इस तरह ढूंढते ढूंढते अनंत जन्म लगा दिया। और आज भी वहीं के वहीं हो, ढाक के 3 पात की तरह आज भी राग द्वेषों से घिरे हुए हो। कहां से क्या कर ले, कहां से क्या कर ले, कहां से क्या कर ले, इसी में लगे। वो साथ नहीं जाएगा। कभी कभी विश्वास भी तो भगवान पे करो, जब जब जो होना है तब तक सोचो होगा। जितना तुम्हारे भाग्य में है तुम्हें मिलेगा, उससे ज्यादा तुम चाहे जितना मर्जी प्रयास कर लो, जितना मर्जी पूजा करो, पाठ करो, कुछ भी करो, वो नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, इस रास्ते में जब आ जाओगे तो भगवान को फिर जब करना होता है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सुदामा कैसे थे, किस हाल में थे, और भगवान ने उनको क्या दे दिया? अपने जैसा दे दिया, अपना जैसा दे दिया, अपने सिंहासन पे बिठा दिया। और रो रहे हैं, पानी पदार्थ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो, हाय सुदामा, हाय सखा, ऐसे करके रो रहे हैं। देखी दीन दशा, करुणा कही के करुणा निधि रो, करुणा निधि अनंत ब्रह्मांड मालिक, वो रो रहे उनकी दशा देख के। लेकिन क्यों? वो गरीब नहीं थे। संसार कहता है वो गरीब है, वो दरिद्र है। किस बात के दरिद्र? जिसके पास हर समय हर एक क्षण, हर श्वास में कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? वो गरीब कैसे हो सकता है? पैसे से अमीरी गरीबी होती है? नहीं। जिसके पास नाम धन है, उससे बड़ा अमीर दुनिया में कोई नहीं है, ना ब्रह्मांड में कोई नहीं है उससे बड़ा। जिसके पास नाम धन है, भगवान का नाम है, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। ये बात कोई समझता नहीं है, बस अपना स्टेटस देखने में लगा रहता है। हमारा स्टेटस क्या है, उसका क्या है, उसका क्या है, इसी में अपना जीवन बिता रहा है। लेकिन नहीं, ये जीवन नहीं मिलना, बार बार नहीं मिलना। बड़ी कृपा है। और ये जो भी मिल रहा है, ये इस जन्म का, जो भी तुमने किया इस जन्म का नहीं मिल रहा है, ये पूर्व जन्म का मिल रहा है। जो तुमने किया था तो तुम्हारे संचित कर्म, जो अनंत जन्मों में संचित कर्म किए हो, उस संचित में से थोड़ा सा लेके प्रारब्ध बना के आपको चोला मिला है। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, जो आज ये चोला। मनुष्य तन को हम ऐसे ही गंवा दे रहे हैं। किसके लिए गंवा रहे हैं? हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा। संसार में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं होता। जो कुछ भी हो रहा है कुछ बुरा नहीं होता, जो होता है सब अच्छे के लिए होता। वर्तमान में समझ में नहीं आता, हाय बड़ा दुख हुआ, लेकिन दुख नहीं हुआ। बाद में जब आपको पता चलेगा तो पता चलेगा इससे बड़ा सुख कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में हम नहीं समझ पा रहे थे। हम तो सोच रहे थे हमारे जीवन में बड़ा दुख है। और इंसान दुखी किस बात से होता है? धन से। हमारे पास धन नहीं है। अरे जिसके पास सद्गुरु हो, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास हर पल हर क्षण राधे नाम का ध्यान हो, उससे अमीर आदमी तो इस, आप कभी जो शादियां देखी है उस वो कहीं नहीं है।
वो कहीं नहीं है। जिसके अंदर भगवान बैठे हो, हर पल हर क्षण उस नाम में रहे और हर पल हर क्षण रूप ध्यान करते हुए, राधा रानी का रूप ध्यान करते हुए जीवन अपना निकाले, उससे बड़ा सुख कहाँ। एक जगह बैठ के घंटों घंटों निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इससे बड़ा सुख जीवन में नहीं है। इसीलिए कहते संत ना होते इस जग में तो जग मरता संसार। संत अगर इस जग में नहीं होते तो आज संसार की क्या हालत होती। देख लीजिए लोगों को कितनी चाहना है, क्योंकि मन को सुख चाहिए और सुख के पीछे भागता है। लेकिन इंसान आजकल लोग, मैं किसी को ऐसा नहीं बोलूंगी, सबके अपने अपने कर्मा है, कर्मा के अकॉर्डिंग कोई कहीं किसी संत के पास ले जाता है, कोई किसी के पास, कोई कथावाचक के पास, कोई किसके पास, कोई कीर्तन। ये सब ये नहीं कि वो जो संत है वो गलत है, वो जो है वो तो सो है ही है। लेकिन इन जो भीड़ उनके पास नहीं है, ये भी इनके कर्मा थे कि सच्चाई के मार्ग इनको नहीं मिला, इनके पास भाव तो है, सच नहीं मिला। ये उनसे उनका जुड़ा हुआ था, इसलिए उस साइड में गए, इसलिए उस साइड में गए, इसलिए उनका जुड़ा हुआ था उधर, इसलिए उस साइड में गए। तो इसलिए जो हो रहा है कुछ बुरा होता ही नहीं है, क्योंकि भगवान को पता ही नहीं कि बुरा क्या होता है, दुख क्या होता है। अभी मैंने आपको सुबह बताया, अंधेरा रो रहा है, कह रहा कि ये प्रकाश हमको टिकने नहीं देता, ये प्रकाश हमको टिकने नहीं देता। भगवान ने कहा बुलाओ प्रकाश को, कहाँ है वो जो तुम्हें टिकने नहीं देता। अरे नहीं प्रभु बुलाइए नहीं, अभी वो आते ही मुझे भगा देगा। तो बात तो ये जीवन में अंधकार हमारे है, गुरु है क्या जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए? गुरु है वो जो आपको, जो आप अंधेरे में हो आपके अंदर प्रकाश की ज्योति प्रज्वलित कर दे, तो वही तो वो कर रहा है गुरु। लेकिन आप ये हैं कि ठाने बैठे हैं हम तो प्रकाश अपने घर में नहीं लाएंगे, हम तो प्रकाश को नहीं प्रज्वलित करेंगे, हम तो बाहर करेंगे, इस घर में करेंगे, इस घट में नहीं करेंगे। इस घर में करेंगे बट इस घर में नहीं करेंगे जो ये हमारा घट है, जहाँ में हम अनंत जन्मों से ये जो भीड़ है, इस भीड़ को अपने अंदर बिठा के रखे हैं। उन्होंने ये, यही सारा जीवन, ये एक जन्म की बात नहीं है, ये अनंत जन्मों की बात है। आप सोचो कि एक जन्म की बात है, इस जन्म में आप लोग को जो सुख और दुख मिला ये अनंत जन्मों का है। और सबसे बड़े भाग्यशाली तो वो नर हो कि जो तुम लोगों को ये जीवन मिला है, मनुष्य तन मिला है, और मनुष्य तन से ये सत्संग मिला है, गुरु मिला है। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। और वो हरि गुरु कृपा करते हैं कि आपको ये सत्संग, ये आपके पूर्व जन्म से पहले से निर्धारित है कि आपको ये मिलेगा, ये सच्चाई मिलेगी। यहाँ हम किसी को अपने आप से नहीं जोड़ते। ज्ञान क्या है, गुरु क्या है, आप लोग समझे, गुरु ज्ञान है। ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान से ही आप अपने आप के अंदर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कहते हैं ना गुरु कराता है भगवत प्राप्ति, तो गुरु कैसे कराएगा? जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? जब ज्ञान जाएगा आपके अंदर, ज्ञान जब जाएगा आपके अंदर तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तो वही गुरु ही तो ज्ञान है, उसी ज्ञान के माध्यम से तो आपको भगवत प्राप्ति होगी, उसी गुरु के ज्ञान से तो भगवत प्राप्ति होगी। तो किसने कराया? गुरु ने कराया, तो गुरु ने दिया। गुरु एक रूप में आया या देगा कैसे? देखिए ये बल्ब लगे हैं, ये सब लाइट है, ये एसी है, लेकिन इसमें जो अदृश्य है वो लाइट प्रकाश, वो लाइट पावर जो कि दिख नहीं रहा है। पर जब हमने एसी लगा दिया ये, तो इससे वो लाइट लगा दी है और उससे ये एसी चल रहा, हमको ठंडक दे रही, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे, ये जो है डिब्बा, उसको डिब्बे को अगर हम नहीं लगाएंगे तो फिर हमको ठंडा कैसे पता चलेगी? तो ऐसे ये शरीर नहीं होगा तो इस घट में बैठे भगवान हमको वाणी कैसे देंगे? और प्रत्यक्ष भगवान लोग जो ज्ञानी कहते हैं कि निराकार निराकार, अरे निराकार भगवान है ही नहीं। निराकार जो आपको श्रवण हो रहा है, जो सुन रहे हैं, उसका आकार नहीं पर भगवान की वाणी है। उसका मैंने उदाहरण दिया था कि जब कुरुक्षेत्र में जब युद्ध के लिए भगवान और अर्जुन जब जा रहे थे तो फिर अर्जुन पलट गए कि हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। हम मुंह उनका जागृत हो गया, जब उनका मुंह जागृत हो गया युद्ध नहीं करेंगे, तब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। तो साकार रूप में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया कि नहीं? जो वो गीता का ज्ञान जब व्यास जी ने लिपिबद्ध किया हुआ है तो वो ज्ञान भगवान बोले हैं कि नहीं? जो भगवान उन्होंने ज्ञान दिया वो लिपिबद्ध हुआ, उसी ज्ञान से ही तो हम लोग चल रहे हैं। तो वो क्या, वो साकार रूप में भगवान और वाणी के रूप में गुरु, यानी हरि गुरु दोनों एक समान।